तो ऐसा माध्यम, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम होता है जो सूचनाओं का जो इंफॉर्मेशन आदान प्रदान करते हैं के लिए आंतरिक रूप से आपस में जोड़ता है, इंटरनेट है। ठीक है, इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब होता है आंतरिक और नेट का मतलब होता है जाल। ऐसा माध्यम जो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर को आंतरिक रूप से आपस में जोड़ता है, इंटरनेट कहलाता है। सूचना तकनीकी के रूप में इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के द्वारा कोई भी सूचना आसानी से प्राप्त की जा सकती है। सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट पर तरंगों द्वारा किया जाता है और इन्हीं तरंगों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान HTTP हाइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1 मिनट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, 1 मिनट। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक भाषा जो द्वारा किया जाता है और HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? व्हाट इज कंप्यूटर्स आर लिंक्ड, सारे जुड़े रहते कंप्यूटर टुगेदर, एक साथ, इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों का समायोजन जो होता है वो इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, कंप्यूटर्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में जोड़ना कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर कोडिंग सभी समझते हैं, 0-1 बाइनरी कोड होते हैं। ठीक है, इंटरनेट जो होता है तो जो बाइनरी कोड है, जिसे एटीएम है या कई मशीनरी है, तो वो क्या है, ये बाइनरी कोड समझती हैं। बाइनरी कोड हमेशा ये होते हैं 0 और 1, 0 और 1 के केवल ये होते हैं बाइनरी कोड्स। तो कई बार होता है सवाल आपने देखे होंगे, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके दो मेथड तो वो हम आपको बताएंगे। इंटरनेट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? हम इंटरनेट को आइडेंटिफाई करते हैं आईपी एड्रेस के द्वारा। इंटरनेट को आइडेंटिफाई करते हैं किसके द्वारा? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा करते हैं। आईपी एड्रेस का जो मान होता है वो होता है 32 बिट। आईपी एड्रेस 32 बिट वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, आपने मोबाइल में देखा होगा ऐसे लिखा हुआ IPv4। ठीक है, तो वो 32 बिट होता है। आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट को आइडेंटिफाई किया जाता है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो मशीन लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज है वो है बाइनरी। जो भी डिस्कशन है वो कृपया करके आप लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे किया करें या बात करके, कॉल करके बात करके किया करें। हमें बार बार बैक जा करके म्यूट करना पड़ता है सबको। आप लोग कृपया म्यूट रहा करें, बाकी अपना पर्सनल व्हाट्सएप पे बात करिए, कॉल करके बात करिए, है ना। तो हम बता रहे थे कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0-1 है बाइनरी।
अब अगर हमें कहा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ही पूछा जाता है, बाइनरी टू डेसिमल। तो मशीन लैंग्वेज जो है 0-1 बाइनरी होती है, तो बाइनरी जो होता है डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बहुत सिंपल तरीके हैं और दो तरीके हैं, आप जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल में लिया, एग्जांपल हम ले लेते हैं, हमने ले लिया एग्जांपल में 1001, ठीक है। तो बाइनरी है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 लगा होगा, ठीक है, बेस में 2 लगाएंगे। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो जिसको कन्वर्ट करना है उसको हम क्या लिखेंगे, डेसिमल, तो यानी कि 10 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैल्यू में जो क्वेश्चन मार्क है ब्रैकेट के अंदर, इसमें भरना है क्या आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो बाइनरी टू डेसिमल कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, चलो इसको देखते हैं। तो 1-0 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको करने के दो मेथड है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एक तो आसान तरीका है कि आप यहाँ पर लिखिए 1, इसका जस्ट डबल करिए 2, 2 का डबल करिए 4, 4 का डबल करिए 8, 8 का डबल करिए 16। तो ये जो दो जीरो के सामने वैल्यू रहेगी वो कट जाएगी, जीरो के सामने की वैल्यू नहीं लिखते हैं, और बाकी जो वैल्यू 1 के सामने रहेगी वो सब जोड़ लेते हैं, उन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे, ऐड होगा 16 + 4 + 1, ठीक है। तो ये वैल्यू ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 21 हो गया शायद, हाँ ठीक है, 16 4 20 21 आंसर आएगा, ठीक है। तो 10101 का आप बहुत आसानी से, ठीक है, जिसने नहीं किया है उसके लिए कठिन है, लेकिन जिसने किया बहुत सिंपल है, इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। तो एक तो तरीका ये हो गया, फर्स्ट मेथड ये है, ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। सबसे स्टार्टिंग 1 से करनी है, जस्ट डबल, फिर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, जितने भी अंगर नंबर होते हैं उसके आगे आप 16 के आगे 32, 32 के आगे 64 ऐसे करके, और जीरो के सामने वैल्यू कैंसिल करके जो 1 के नीचे वैल्यू लिखी है उन सबको ऐड कर लेंगे, वही उसका मान होता है। तो ये एक मेथड है। इसका दूसरा मेथड जो रहता है, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, और मान क्या था, 10101, हाँ 10 10 1 इतना था, तो ये मान था, इसका आंसर 21 आया था, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से लगाएंगे। तो सेकेंड मेथड जो है, सेकेंड मेथड में आप कर सकते हैं, जो लास्ट में वैल्यू होती है इसमें हम 2 के पावर 0 से गुणा कराते हैं, प्लस दूसरी जो वैल्यू होती है उसमें 2 के पावर 1 से गुणा कराएंगे, प्लस तीसरी जो वैल्यू होगी उसमें भी 2 के पावर 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 के पावर 2 से गुणा कराएंगे, फिर उसके बाद प्लस, तो ये हो गया, ये 1 लिख गया, 2 लिख गया, ये लिख, फिर 0 0, फिर लिखेंगे 2 के पावर 2 हो चुका था, 2 के पावर 3 लिखेंगे, प्लस ये भी कंप्लीट, 1 1 लिखेंगे इंटू 2 के पावर कितना लिखेंगे, 3 हो चुका है, अब 4। तो इसको हल करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से इसके पावर 0 है, 2 के पावर 0, तो किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 लिखा होता है उसका मान 1 होता है, ठीक है। हमने लिख दिया 15 के ऊपर 0, तो इसका मान 1 है। हमने लिखा 2 के पावर 0, तो इसका मान 1 है। तो कोई भी जो वैल्यू होती है, जो भी अंक होता है, उसके ऊपर अगर आप 0 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो 1 है। तो 2 के पावर 0 है, जो 1 हो जाएगा, 1 से 1 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 1 मिनट स्पेस बना दे रहे हैं। तो हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 1, प्लस, अब इसको हल करेंगे सेकेंड पार्ट्स को, तो ये देखिए 0 से गुणा करा रहे हैं, 0 से गुणा करा रहे हैं तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में प्लस, इसमें वैल्यू देखिए 2 के पावर 2 है यानी कि 4 है, 4 का 1 में कराएंगे तो ये आ जाएगा 4। इधर आ जाइए, इसमें देखो चौथे पार्ट में 0 से मल्टीप्लाई है तो यानी कि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी 0 हो गया। अगला 2 के पावर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। अब जोड़ दिया
तो ये हमारे पास जो जोड़ने के लिए वैल्यू है वो है 16, 4 और 1, 16, 4, 20 और 21। ठीक है, यही आंसर आया था उसमें भी, 21 आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से, कितने इजीली ढंग से आप बाइनरी टू डेसिमल मशीन लैंग्वेज जो बाइनरी होता है 0-1, उसको आप कितने आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं एक बार, बस उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको आप तैयार कर लीजिए, और बहुत ही सिंपल रहता है। जैसे हमने कोई वैल्यू लिखी है, मान लो हमने ले ली वैल्यू 1 0 0 1 1, ये वैल्यू ली है। तो इसमें ऐसे लगा होगा 2 लगेगा, क्योंकि ये बाइनरी है, 0 1 केवल इस्तेमाल होता है इसमें, और इसी में आपको डेसिमल निकालना है, यहाँ 10 लगा हुआ है। तो इसको हल करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आपको जो पसंद आए, आप चाहे फर्स्ट कर लीजिए चाहे सेकंड कर लीजिए, वैसे फर्स्ट वाला ज्यादा अच्छा मेथड है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो जब वैल्यू देख रहे हैं हम, लिखा है 1 1 0 0 1। अब रख वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए तो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिखा 1 1 का दुगुना 2 2 का हो गया 4 4 का हो गया 8 8 का हो गया 16। 0 के सामने की वैल्यू कट जाएंगी, कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 1 1 के नीचे वाली, तो यानी कि हमें जोड़ना है 16 + 2 18 और 1 19, 19 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 19। ये हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो ये हो गया 16 2 18 1 19, 19 आ जाता है फर्स्ट मेथड के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इसका अगर सेकंड अप्लाई किया जाए तो सेकंड मेथड देख लेते हैं कितना ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं इधर आंसर, इसका आंसर आया है 19 आंसर आया है इसका। ठीक है, सेकेंड मेथड से चेक कर लेंगे। तो जो मेथड आपको पसंद हो, जैसे आप कर पाते हैं वैसे आप कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर फिर से बता दीजिए, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। ठीक है, ओके। हाँ, तो जैसे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया है, तो ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर बेस पर हमने देखा है कि यहाँ बेस पे 2 लिखा है। इसका मतलब है हम देख के बता देंगे कि ये बाइनरी संख्या है। ठीक है, बाइनरी संख्या में क्या होता है, केवल 0 और 1 दो इस्तेमाल होते हैं, इसमें या तो 1 लिखा होगा या 0 लिखा होगा। ठीक है, तो ये बाइनरी हो गया। और यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लिखा है और 10 लिखा है, इसका मतलब हमें क्या, बाइनरी टू डेसिमल हम बदल रहे हैं। तो ये है, इधर वाले बाइनरी हैं और बाइनरी को हमें बनाना है डेसिमल में, तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो हमसे पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, पहला मेथड। तो 2 मेथड हम सिखाएंगे बाइनरी टू डेसिमल बदलने के। पहला मेथड बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सारे अंक लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वाले अंक लिखेंगे 1, फिर से 1, फिर क्वेश्चन में क्या है 0, फिर क्वेश्चन में क्या है 0, फिर क्वेश्चन में क्या है 1। अब हमें हल करना है, ये तो क्वेश्चन हो गया। सबसे शुरुआत में पीछे से लास्ट में लिखते हैं 1 1 का दुगुना करेंगे 2 2 का दुगुना करेंगे 4 4 का दुगुना करेंगे 8 8 का दुगुना करेंगे 16। ठीक है, अब करते क्या, जो 0 के सामने की वैल्यू होती है उन्हें कैंसिल कर देते हैं, वो काउंट नहीं होती, वो जुड़ती नहीं। तो जितने भी 1 के नीचे वो जुड़ेंगे, यानी कि 1 के नीचे 16 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा और 1 जुड़ेगा। तो 16 2 18 और 1 19, इसका आंसर आ गया 19। ठीक है, बाइनरी डेसिमल में कितना आ गया, 19 आ गया। इसको सेकेंड मेथड से करेंगे। तो इसका जो सेकेंड मेथड है, दूसरा तरीका है, आप किसी मेथड से करें जो आपको सुटेबल लगे, आंसर वही आएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सॉल्व करना है, तो सबसे पहले दिया था 1, तो इधर सबसे पहले लास्ट में पीछे से चलते हैं, इधर दाएं साइड से हल करते हैं। 1 लिखा तो हम लिखते हैं सबसे पहले 2 की पावर 0 शुरू करते हैं, प्लस दूसरा अंक है 1 इंटू 2 के पावर 0 हो चुका था, 2 के पावर 1 आएगा, प्लस तीसरा अंक 0 है, 2 के पावर कितना लिखेंगे, 0 हो चुका, 1 हो चुका, 2 के पावर 2 हो गया, फिर प्लस, फिर अगला अंक कौन सा है, फिर 0 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 0 इंटू 2 के पावर 0 हुआ, 2 के पावर 1 हुआ, 2 के पावर 2, अब 2 के पावर 3 होगा, प्लस इधर लास्ट वाला लेफ्ट 1 इंटू 2 के पावर अब क्या आएगा, 4 आएगा। चलिए ओके।
तो उसमें जब हमने सॉल्व किया था 19 आया था, इसमें भी 19 आना चाहिए। मेथड कोई भी लगाइए आंसर वही आएगा, 19 आंसर लाना है। हाँ, तो सबसे पहले हमने पहले पार्ट से इसको हल किया। देखिए इसके बाद लिखा 2 के पावर 0, 2 के पावर 0 लिखा, इसका मतलब मान 1 है। चाहे 15 के पावर 0 लिखो, मान 1 है। कोई भी अंक ऐसा कोई भी वैल्यू है जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, सॉरी 0 लिखा हुआ है, तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, 6 के पावर 0 लिखा है, 1 हो गया। कोई भी वैल्यू लिखी हो तो इसके ऊपर अगर 0 लगा तो उसका मान 1 है। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 0 1, 1 इंटू 1, तो ये हो गया 1, 1 आ गया। ये हम क्या करेंगे, अब ये दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 2 बचेगा, 2 एकम 2, ये आ गया 2 प्लस। इसके बाद ये वाला पार्ट तीसरा देखेंगे। तीसरे में देख रहे हैं 0 से गुणा किया गया, तो 0 से गुणा करने का मतलब 0 हो गया, हल करने की जरूरत ही नहीं है। प्लस इसमें आओ, इसमें भी देखिए इस पार्ट में भी 0 से गुणा किया गया, तो ये भी 0 हो गया है। इसमें आइए 2 के पावर 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 हो गया। अब सबको ऐड कर देना है, 16 2 18 और एक 19, 19 और 19 पहले भी आया था, फर्स्ट मेथड से भी 19 आया था, ये सेकेंड मेथड से भी 19 आया है। ठीक है, इसका मतलब इसका राइट आंसर 19 है। ठीक है, तो 10011 जो ये था, इस क्वेश्चन में 19 आंसर आता है, इसमें डेसिमल में बदलने पर। अब ये एक बार में नहीं समझ में आया था, इसलिए एक एग्जांपल और दूसरे सवाल का ले लेते हैं और दोनों मेथड फिर से बता देते हैं। कोई बड़ी संख्या ली जाए, तो हम कोई बड़ी संख्या लेते हैं 1, क्योंकि ये तो छोटे छोटे सवाल का छोटे कर रहे हैं। मान लो बड़ी संख्या आएगी 1 1 0 0 1, ठीक है, ये संख्या मान ली। तो ये हो गया तुम्हारा बाइनरी, तो इसका मतलब यहाँ 2 लगा होगा, और डेसिमल निकालना है, यानी कि यहाँ पर 10 होना चाहिए, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ वैल्यू रखनी है। तो हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम क्वेश्चंस लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन था 1 0 0 1 1, ये क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लास्ट में हम देखते हैं, दाईं ओर 1 लिखते हैं, फिर इसका दुगना कर देते हैं, 2 आ गया, 2 का दुगना आ गया, 4 आ गया, 4 का दुगना आ गया, 8 आ गया, 8 का दुगना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने बताया था कि 0 के जो सामने मान होता है, ये तो हो चुका है लगता है क्वेश्चन। चलो चेक, कोई बात नहीं हुआ, नहीं हुआ चेक कर लेते हैं। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, ये 0 के सामने वैल्यू कट हो जाती है, 0 के सामने की वैल्यू कट जाती है, वो नहीं जोड़ते हैं, हम जोड़ेंगे केवल 1 वाली। तो वो ये 16 है 8, तो 16 8 कितना हो गया, 8 से 14 24 और एक 25, मतलब इसका आंसर आ गया 25। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया, 25 आंसर आ जाता है बाइनरी टू डेसिमल में। अगर इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे तो थोड़ा वो लेंदी पड़ जाता है, बाकी कोई बात नहीं, सिंपल वो भी है। तो 25 आंसर इसका आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर यहाँ कहीं लिख लेते हैं, 25 आएगा। अब दूसरे मेथड से हल करेंगे सेकेंड। तो सेकेंड मेथड हल करेंगे, 1 मिनट। हाँ, तो हम बता रहे थे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट में लिख लेते हैं, दाईं ओर से लिखेंगे 1 1 इंटू 2 के पावर 0 से शुरू करते हैं, 2 के पावर 0 से हम गुणा करा देंगे। ठीक है, प्लस दूसरा अंक कौन सा है, ये वाला है, तो 0 इंटू 2 के पावर 0 हो चुका था, 1 आ गया, प्लस तीसरा अंक क्या है, फिर 0 है, तो 0 इंटू 2 के पावर क्या आ गया, 1 हो चुका था, 2 के पावर 2 आ गया, प्लस अब क्या बचा, फिर 1 बचा, तो 1 इंटू 2 के पावर 2 हो चुका था, 2 के पावर 3 लिखेंगे, फिर क्या है, फिर 1 है, तो 1 इंटू 2 के पावर 3 तक लिख गए थे, 2 के पावर 4 हो गया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें 0 से गुणा किया है, तो ये तो पहले से हट गया, 0 हो गया। इसमें 0 से गुणा किया, इसको भी हटा दो, ये भी हट गया। बस ये 3 हल करने हैं हमें।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 मतलब 1 है, इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, और 1 1 का गुणा करेंगे इसका मतलब ये 1 आ गया, प्लस ये वाला पोर्शन हल करना है। तो 2 के पावर 3, ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं कि 3 दूनी 6, इन दोनों गुणा कर देते हैं, ठीक है, परंतु ऐसा हमेशा लागू नहीं होता है। आपको मतलब 2 के पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 8 के पावर 3 लिखा तो 8 इंटू 8 ऐसे करेंगे, तो मतलब 3 बार लिख के तभी गुणा कराएं, वरना गलत हो जाता है। तो के पावर 3 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 दूनी कितना आ गया 8, प्लस कुछ डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 लिख देंगे यहाँ पर, 2 के पावर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 एकम 16, ये हो गया, ठीक है। सबको ऐड कर लिया, तो ऐड करने पे 16 8 और 1 9, 9 तो यही है, 9 16 कितना हो गया 25 हो गया, 25, और 25 ये आंसर पहले भी आया था, फर्स्ट मेथड से लगाया था तब भी ये 25 मेथड आया था, 25 हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है, ज्यादा हार्ड नहीं। वही बात है जिसने साइकिल नहीं चलाना सीखा, जिसने नहीं देखा है पहली बार किया उसके लिए कठिन है, बाकी सिंपल है, इतना हार्ड नहीं। आप प्रैक्टिस करेंगे, कंपटीशंस में बहुत आता है ये क्वेश्चंस, और इसमें भी आ सकते हैं, चांसेस हैं बाय बेसिक। सर हाँ बोलो, बोलिए सर बोलिए। अगर जैसे 1001 लिखा था, हाँ बोलिए। जी बोलिए। हाँ चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक लेंदी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे। 1 1 0 0 0 1 1, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है हमें, और ये बाइनरी है, 0 1 केवल इस्तेमाल हुआ इसलिए बाइनरी है, और इसको डेसिमल में बनाना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे इतनी बड़ी संख्या है, तो जब संख्या हो तो आप दूसरा मेथड ना लगाएं, फर्स्ट मेथड लगाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, है दोनों ही सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो हल करने का, सर हाँ बोलिए बोलिए। सर हाँ हाँ बोलिए जैसे इसके बोलिए। आगे 0.001 और लगा दे, 0.01 और लगा दे, तब क्या करें? पॉइंट लगाने का मतलब है कि पॉइंट के उस तरफ वाला अलग हल होता है, और पॉइंट के इस तरफ वाला अलग हल होता है, ठीक है। तो पॉइंट के अलग वाला अलग हल करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसको देख लेते हैं, हम तो ये इतना बड़ा सवाल बता रहे हैं, आपको जब पूछेगा तो बहुत छोटा ही पूछेगा, कभी भी ज्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली जाना है तो ये जो सवाल होते हैं ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये जो डिपार्टमेंट देख रहे हो, जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इतना इलेक्ट्रिकल के लिए भी डीपली नहीं है ये, तो बेसिक सबको ज्ञान होना चाहिए हर ट्रेड को, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीपली करना, बहुत लेंदी सवाल है, बहुत डीपली जाना, तो ये जो सवाल न्यूमेरिकल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रिकल को भी इतना जानने की जरूरत नहीं, बेसिक्स पता होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंपलसरी है, उनके लिए पूरा चैप्टर का चैप्टर है। चलिए ओके, तो इसको देख लेते हैं लास्ट बार, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फर्स्ट मेथड, छोटे छोटे थे इसलिए एक बड़ा सवाल लगा के दिखा देते हैं। ये हो गया इसका, इसके लिख दिया हमने 1, दूसरे का 1 का दूना किया 2, तीसरे का 2 दूनी 4, 4 का दूना किया 8, 8 का दूना किया 16, 16 का दुगना किया 16 दूनी 32, और लास्ट और बचा 32 दूना 64, इतने आ गए। तो 1 वाला 0 वाला कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि 0 के सामने है, ये कैंसिल हो गया 0 के सामने है, और ये आपका 16 भी कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी 0 है, तो इतने कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब आपको जोड़ना है, आप जोड़ेंगे 64, 32, 2 और 1, ठीक।
तो 2 1 3 उधर है और 32 इधर है, तो 35 तो यही हो गया, ठीक है। और 64 और दिया है 99। इस क्वेश्चन का आंसर 99 आएगा। तो ये हमने फर्स्ट मेथड बताया है, और सेकेंड मेथड बताएंगे तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा ये, ठीक है। बाकी वैसे करेंगे, सबसे आखिरी में यहाँ दे 2 के पावर 0 गुणा, फिर 2 के पावर 2 के पावर 1 का गुणा, फिर 2 के पावर 2 का जो गुणा, फिर 2 के पावर 3 गुणा, फिर 2 के पावर 4 का गुणा, फिर 2 के पावर 5 का गुणा, फिर 2 के पावर 6 का गुणा, या और भी अंक होते 2 के पावर 10 का गुणा, 2 के पावर 11 गुणा, जितने अंक हो उतने गुणा होते रहेंगे 2 के पावर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 99। सर डेसिमल से बाइनरी नहीं आता? कौन सा आता है? डेसिमल से उसका भी बता दीजिए। डेसिमल टू बाइनरी आता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी बनाना है, तो हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, चाहे 19 ले लो, चलो 19 ले लेते हैं, या 21 ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू रख लो। जैसे सपोज दैट 19 ले ली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए 19 और इसको लिखिए ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे बना लें, ठीक है। और हमेशा 2 से ही भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि बेस में 2 होता है बाइनरी, तो हमेशा 2 से भाग देंगे। तो हम क्या करेंगे 2 से, तो 2 9 रुको कितना हो गया, 2 9 18, कितने बार गया, 2 9 18, और बचा कितना होगा, एक ही पीछे लिख दिया। फिर 2 से किया, 2 पंचे 10 ज्यादा हो जाए, 2 चौको 8, एक बच्चा होगा क्योंकि 9 है ना यहाँ पे। फिर 2 से किया तो 2 दूनी 4, पूरा पूरा चला गया, यानी कि यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर 2 से किया तो 2 एकम, तो हमने क्या किया 2 एकम 2 कर दिया, 2 9 18 1 हो गया, 2 चौको 8 1 हो गया, 2 दूनी 4 0 हो गया, 2 एकम 2 पूरा चला गया, 0 हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। सभी को बता दें कि जितने भी ट्रेनीज हैं 80 85 सभी जुड़ा करें क्लास में, ठीक है। अब आजकल वो क्लास में डिप्टी डायरेक्टर्स और वो डायरेक्टर सब चेक कर रहे हैं, कल आए थे क्लास में, तो ये गलत बात है। मतलब कोई टीचर कुछ कहेगा नहीं तो आप लोग फिर ऐसा काम करते हैं, हम बात कल करने तो के लिए नहीं, आप सुनने लगते हैं। जब ट्रेड थ्योरी की क्लास रहेगी तो उसमें 80 85 रहते हैं, 86 पूरे फुल ट्रेनिंग रहेंगे। जब WCS की क्लास चलेगी या प्यूटिक चलेगी तब नहीं रहेंगे, क्योंकि हम कुछ कहते नहीं है, तो ये गलत बात है ना। और ये जो डेली जो आप लोग मैसेज करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों के मैसेज आते हैं बहुत से लोगों के अटेंडेंस के लिए, तो करीबन डेली 2 4 6 लोगों के 2 4 लोगों के तो आते ही आते हैं अटेंडेंस के लिए। तो ये क्या रवैया बना रखा है, ये कभी का होता है, वो डेली का बन गया है। मतलब डेली 2 से 4 लोग मतलब ऐसे होंगे, अब ये क्लास खत्म होगी तो 2 4 लोग ऐसे होंगे जो भेजेंगे कि सर अटेंडेंस लगा दीजिए, क्लास में नहीं आएंगे 5 मिनट के लिए अटेंडेंस के लिए। गलत बात है ना ये, हम कुछ कहते नहीं इसलिए आप लोग आते नहीं। बाकी ट्रेड थ्योरी हमने देखा उसमें 86 85 बच्चे रहते हैं, गलत बात है। आप लोग क्लास अपनी अटेंडेंस को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अटेंडेंस ध्यान दीजिए, 80% उसमें जुड़ेगी। तो इसलिए हम कहते हैं आप लोग समझा करिए, कोऑपरेट करिए, बात करनी है आप लोग कॉल करके बात करो, व्हाट्सएप पे बात करो, यहाँ बात करते रहते हैं। इसमें अभी डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्ट चेक करने आ जाएंगे तो यहाँ देखेंगे मीटिंग चल रही है, यहाँ सब बात करने में लगे, तो ऐसा ना करें, डिसिप्लिन बना के रखें, है ना। सामने नहीं तो इसका मतलब क्या है, डिसिप्लिन बना के रखें, क्लास में शांतिपूर्वक रहें, है ना। कभी भी चेक करने के लिए आ सकते हैं, कल आए थे,
कल डिप्टी डायरेक्टर्स जुड़े थे, समझ रहे हैं, तो डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर क्लास में आके चेक करते हैं, तो आप समझा करिए, इसलिए सभी लोग मैक्सिमम उपस्थित हों और बिल्कुल शांतिपूर्वक पढ़ाई करें, है ना। कुछ दिनों में डेट आ जाएगी, खुल जाएगी, फिर आराम से संस्थान में पढ़िएगा, तब मिलिए। चलिए ओके। हाँ तो हम बता रहे थे ये सर कब तक खुल सकता है कॉलेज? डेट नहीं दी गई है, बताया तो था, डेट अभी नहीं दी गई, इसी महीने में खुलना है, जुलाई में ही ओपन होगा, ठीक है। तो अभी डेट नहीं है, जुलाई लास्ट मान के चलो, 15 के बाद कुछ है, 10 या 15 के बाद डेट आ सकती है, ठीक है। तो मीटिंग हो रही है, डिसाइड हो रही है, डेट मिलेगी उसके बाद होगा, ठीक है। तो ये जो आदेश होता है ये संस्थान पर डिपेंड नहीं करता है, ये वहाँ मैनेजमेंट ऊपर हाई कमान से आता है, डीजीटी की। कानपुर का एनएसटीआई कब खुलेगा या लुधियाना का कब खुलेगा, ये सब मैनेजमेंट यहाँ संस्था केवल डिसाइड नहीं करती है। तो अब डेली ऐसा हो गया, कल क्लास में आए थे डिप्टी डायरेक्टर्स, आए थे चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों की क्लासों में जा सकते हैं, थोड़ा डिसिप्लिन बना के रखें, जो टीचर पढ़ा रहा है थोड़ा सही नहीं लगता है, ठीक है। डिसिप्लिन बना के रखें और अपना पर्सनल चैट कर लिया करिए, बात कर लिया करिए, क्लास में अपनी बात ना करें, ठीक है। और कुछ दिन रह गए, दिक्कत वाली बात नहीं है, हफ्ते भर मुश्किल से और होगा, आराम से क्लास खुल जाएंगे, संस्थान खुल जाएंगे आराम से, फिर कोई दिक्कत नहीं, अपना अपने हिसाब से सही है। चलिए ओके। हाँ तो हम बता रहे थे बाइनरी, ओके। हाँ अब वो तो मिट गया। अगर हम बता रहे हैं कि 21 का, तो 21 का कैसे बनाते हैं, बनाने का तरीका बताएं। तो हम जो काउंट करना है ऐसे उल्टा काउंट करते हैं, पीछे से लिखना शुरू करते हैं, इसी को बोलते हैं बाइनरी, ठीक है। तो एक करके दिखा दे रहे हैं। तो 2 से हो गया मान लो, तो ये हो गया कितना, कितने बार गया, 10 बार। तो 10 2 जा हो गया 20, 20 हो गया, तो बचा कितना, एक बचा होगा, है ना। फिर कितना है, 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 का मतलब पूरा पूरा चला गया, तो यहाँ 0 लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यानी 5, इसका मतलब एक बचा होगा, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर 2 से 2 एकम 2 पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब 0 लिखेंगे, ठीक है। अब इतना आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब इसको उल्टा लिखेंगे। हो गया, बन गया, ओके बन गया। अब ऐसे लिखना शुरू करिए, ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है, सबसे लास्ट में 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, और ऐसे बना के यहाँ 2 बेस के नीचे 2 लगा देंगे। आप समझ गए, मतलब समझ गए, डेसिमल टू बाइनरी उल्टा समझ गए। तो ये क्या है, ये डेसिमल, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो ये डेसिमल टू बाइनरी हो गया, और इससे पहले जो बताया तो बाइनरी टू डेसिमल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोनों आपको रिवर्स करके बता दिया, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अपना सीख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी व्यक्ति कंपटीशन तैयारी कर रहा है, कोई भी एग्जाम देता है, और बाइनरी डेसिमल आप 3-4 एग्जाम 5 एग्जाम देंगे, कभी ना कभी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, गारंटी है इस बात की। बाइनरी टू डेसिमल, डेसी टू बाइनरी, तो ये आप बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं होता है, ये बहुत सिंपल है, तो आप अपना तैयार कर लें, ठीक है। हाँ ईमेल पे आ गए, तो इंटरनेट हो गया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल सब जानते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, ठीक है। मेल में क्या, एक सेंडर एक रिसीवर है, कि हमने मेल आपको भेजी, आपने रिसीव की, ठीक है। तो सेंडर जो भेजता है वो सेंडर है, जो रिसीवर रिसीवर है। तो उसमें ईमेल एड्रेस डालते हैं, तो सब देखिए भी इधर लिखा है, कंप्यूटर उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किसी व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को सूचना का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको जवाब नहीं मिलता है, फेस टू फेस मतलब ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। आप मैसेज भेज देंगे, फिर आपका मैसेज पड़ा रहेगा, ठीक है। ईमेल में बॉक्स में जब वो चेक करेंगे, जो रिसीवर है वो चेक करेगा, देखेगा, तब उसे समझ में आएगा तो वो रिप्लाई करेगा। तो किसी व्यक्ति को सूचना का आदान प्रदान करना है, ईमेल कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान करने के लिए सेंडर और रिसीवर, ठीक है। तो मैसेज भेजने वाला और मैसेज रिसीव करने वाला, देखने वाला, दोनों ईमेल एड्रेस पर होता है। दोनों का एक ईमेल एड्रेस होता है अपना अपना, और सबका अपना अपना एक पासवर्ड होता है।
तो सबका अपना अपना ईमेल एड्रेस होता है, सबका अपना अपना पासवर्ड होता है, जिसके द्वारा केवल वही यूजर उस ईमेल को देख सकता है। और इसमें क्या ईमेल एड्रेस होता है जिस पर सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। देखिए इस प्रकार जीमेल बनती है, ये बेसिक है, सबको पता है, @gmail.com, yahoo.com। ठीक है, तो आज के समय में तो बहुत कंपलसरी है, बिना ईमेल के तो काम ही नहीं चलेगा, ईमेल तो आपको बनानी ही पड़ेगी, ना जीमेल होना चाहिए आपका अकाउंट। ईमेल के माध्यम से सूचनाएं टाइप करके या कोई फाइल या डॉक्यूमेंट संलग्न करके भेजा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, जैसा बताया कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत बेनिफिशियल है, टाइम नहीं लगता है। और कोई वैकेंसी आती तो कई बार वो कहते हैं केवल ईमेल पे, जीमेल पर ही भेज दीजिए, तो आप डायरेक्ट रिज्यूम को ऐड करके उसमें भेज देते हैं और उसी पर ईमेल पर ही आपको रिप्लाई आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है सभी। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्स है, उपयोग हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, इंटरनेट कम्युनिकेशन फैक्स का है, केवल क्या है, कोई अपनी मार्कशीट, कोई डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान अगर भेजना है, मंगाना है, तो वो एकदम स्कैन कॉपी होती है, लेकिन वो एकदम 2 कॉपी होती है, तो वो ओरिजिनल मानी जाती है, उसको मान्य कर लिया जाता है कई जगह। हेलो सर। जी बोलिए। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हो पाई है उस वाले में, तो प्लीज सर आप लगा दीजिएगा। ठीक है, सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, आप लगा दीजिएगा वो रोल नंबर। ठीक है, ठीक। ओके सर, थैंक यू। सर मेरी भी ना हुई। हेलो। हाँ, तो फैक्स बता रहे थे। फैक्स के लिए क्या होता है, फैक्स मशीन होती है, सभी जानते हैं, स्कैनर है, टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। फैक्स द्वारा क्या करते हैं, किसी सूचना को टेलीफोन तकनीक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। ठीक, डॉक्यूमेंट आपको मंगाने हो तो डॉक्यूमेंट्स फैक्स के थ्रू आ जाता है, तो जिसके लिए एक फैक्स नंबर भी होता है। ठीक है, फैक्स नंबर निर्धारित होता है, तो उस फैक्स मशीन का फैक्स नंबर वो देना पड़ता है, तभी उस पर डॉक्यूमेंट भेजा जा सकता है। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए फैक्स के लिए फैक्स संख्या की आवश्यकता पड़ती है, लिखा हुआ है फैक्स नंबर होता है, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक नहीं डॉक्यूमेंट, तो इसलिए फैक्स नंबर पता होना चाहिए। इसका उपयोग होता है, थोड़ा कम होता है, खासकर नवयुवक बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, आवश्यकता पड़ती नहीं है, परंतु जो बाहर क्षेत्र में रह रहे हैं, दूसरे राज्य में है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर जरूरत पड़ती है किसी डॉक्यूमेंट्स की, तो फिर उसका उपयोग होता है। वायरस, तो वायरस के बारे में सबसे पहले, तो वायरस है तो इसका मतलब हमें पहले सीख लेने की जरूरत है। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ये वायरस हो जाता है, ये इसलिए बताया जा रहा है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर में चुन के टिक लगाने के लिए, तो आप लगा पाए। वायरस जिस प्रकार शरीर में हानिकारक कीटाणु के फैल जाने पर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम कर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उस प्रकार जो वायरस है क्या है, वायरस एक तरह से कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है एक प्रकार का, तो उसी प्रकार वायरस भी कंप्यूटर में फैलकर कंप्यूटर को और उससे संबंधित डाटा को क्षतिग्रस्त कर देता है। आपकी जो फाइलें हैं, जो आपके नोट्स हैं, आप जो भी रखे हुए हैं,
कंप्यूटर में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो क्या हो सकते हैं तो सभी पर वायरस की वजह से क्या होता है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर डिसीज। वायरस का पूरा नाम वाइटल रिसोर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस बहुत ही खतरनाक होता है। वायरस निर्माण भी किए जाते हैं कंप्यूटर में फैल कर क्या करते हैं, कंप्यूटर हैकिंग, सूचना की चोरी, डाटा नष्ट करना, ये सारी क्रियाएं हो सकती हैं। आदि के लिए वायरस का निर्माण किया जाता है। यदि किसी कंप्यूटर में वायरस है तो उससे निम्न प्रकार से जाना जा सकता है। कैसे जानेंगे वायरस, कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो नंबर 1, कंप्यूटर पर किसी फाइल का ना खुलना। कोई फाइल अगर ओपन नहीं हो रही है, आपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर रखा है, डब्ल्यूपीएस डाउनलोड रखा है कि फाइल ओपन हो जाए, हर तरह की फाइल ओपन हो जाए, एचटीएमएल हो चाहे जेपीजी हो, जैसी भी फाइल हो, अगर ओपन नहीं हो रही फिर भी, तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि वायरस की वजह से नहीं हो रही। दूसरा कारण हो सकता है कंप्यूटर का बार बार हैंग होना। ठीक है, तो वायरस कई बार मोबाइल के लिए भी, मोबाइल कई बार हैंग होने लगता है। ठीक है, तो मोबाइल हैंग होने लगता है तो वायरस की वजह से ये भी समस्या आती है। तो आप 2 कंडीशन से जान सकते हैं। इसके लिए वायरस क्लीनर आप लोग इस्तेमाल करते होंगे। तीसरा, कंप्यूटर की गति स्लो हो जाती है, मोबाइल स्लो चलने लगता है, स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, हैंग करता है, प्रॉब्लम्स आती है, सब जानते हैं, ये बेसिक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नष्ट होना, सॉफ्टवेयर नष्ट होना जानते हैं। कंप्यूटर पर फाइल में गलत डाटा दिखाई देना, हैंग कर रहा है, गलत डाटा दिखाई देता है, इसका मतलब ये वायरस की वजह से है। इन सभी लक्षण के अतिरिक्त भी वायरस के और लक्षण हैं, जैसे रैम का कम हो जाना, हार्ड डिस्क का भरा या पूरा खाली प्रदर्शित होना। हार्ड डिस्क पहले चेक की तो पूरा खाली दिखा रहा है, फिर चेक किए तो पूरा भरा दिखा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये वायरस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। कंप्यूटर पर भी संकेतों का प्रदर्शित होना। ठीक है, ये जो संकेत बन के आ जाते हैं तो ये तो सब जानते हैं, आप ही लोग जानते हैं। ठीक है, जो मुख्य है बस यही कारण हो सकता है। क्या क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें? क्वेश्चन यही बनेगा कि वायरस पहचानने क्या कारण है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आप अपना इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, आप चूज कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, ये वायरस का फुल फॉर्म का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस। और क्वेश्चन कंप्यूटर में जो सबसे ज्यादा आता है, पूछा जाता है, आपके इसमें पीओटी में पूछा जा सकता है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों है, ये मेन मेमोरी यही होती हैं। और एक कांचे मेमोरी होती है, तो वो जो होती है वो 8 MB की होती है। उसका जो साइज होता है वो 8 MB होता है, कांचे साइज। तो ये मेन मेमोरी रीड रोम होती है। प्रोटेक्टिव सिस्टम, प्रोटेक्टिव सिस्टम मतलब आपको सुरक्षा के लिए आप कुछ क्या उपाय करते हैं उसके लिए। जो वायरस होता है कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए जितना संभव हो उसे अपने कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। इसके लिए अपने कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालना चाहिए। ठीक है, एंटीवायरस कंप्यूटर पर वायरस को फैलने नहीं देता है और कंप्यूटर में वायरस को ढूंढकर उसे समाप्त कर देता है। तो ये सब आपको पता है। वायरस से बचने के उपाय क्या हैं? निम्न सावधानियां अपना सकते हैं। वायरस युक्त फ्लॉपी या पेन ड्राइव कंप्यूटर पर न लगाएं। तभी होता है ना, कई बार आप पेन ड्राइव ले जाते हैं, आप कंप्यूटर में कहीं लैब में कहीं लगाना चाहते हैं तो वहां मना होता है कि यहाँ पर न, क्योंकि वायरस हो सकता है। तो उससे क्या होता है, सभी फाइलें कंप्यूटर में लॉसेस हो सकते हैं। इसलिए क्या है, कोई फ्लॉपी या पेन ड्राइव लगता है कि वायरस है तो उसे आप कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में बिल्कुल भी यूज ना करें जब तक क्लीन ना कर लें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें और सप्ताह में कम से कम 2 बार इसे अपडेट करें। यदि आपके ईमेल में किसी फाइल में वायरस है तो उसे तुरंत डिलीट कर दें। कुछ फोल्डर होते हैं जो अपने आप बन जाते हैं, है ना। तो कुछ फोल्डर होते हैं अपने आप बन के आ जाते हैं, नए नए फोल्डर नजर आएंगे आपको। तो वो जो एक्स्ट्रा फोल्डर नए नए बनते हैं अजीब से, उनको हटा दें, डिलीट कर दें। पेन ड्राइव में वायरस आने की स्थिति में इसे फॉर्मेट कर दें। फॉर्मेट कर देते हैं, सारा डाटा चला जाएगा। तो ये सभी को पता है, बेसिक्स है।
इंटरनेट से डाउनलोड करने से पहले जांच लें। तो कई बार होता है जैसे फाइल, सॉन्ग्स, मूवीज, आप बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें डाउनलोड करते हैं तो उसमें कई बार वायरस रहता है, तो पहले आप एंटीवायरस चला करके क्लीन करके तभी उसके बाद भी वर्क कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं आप एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, क्या क्या कारण है, कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं कंप्यूटर का क्षेत्र बहुत बड़ा है और कंप्यूटर के बगैर जीवन काफी चीजें कठिनाईपूर्ण है। ठीक है, पहले 10-10 पेज, 15-15 पेज लिखने पड़ते थे, घंटों का समय लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था, अब समय भी बचता है और चंद थोड़े मिनटों में काम हो जाता है। तो हम इसे पढ़ेंगे कंप्यूटर एडल्ट लर्निंग, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए ठीक है, क्लास आज ओवर करते हैं, बाकी का ये जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन कल पढ़ा देंगे। ठीक है, और इसके बाद में देखिए बस इतना है और आपका चैप्टर खत्म है, मतलब कोर्स आपका खत्म हो गया। तो हो सकता है कि कल हम आपको एमसीक्यू कराएं। ठीक है, तो बस इतना है, इतना ही, एक पेज पढ़ना है और फिर समय बचेगा कल एमसीक्यू, इसके 12 के एमसीक्यू हैं जितने भी होंगे 30-40, तो वो एमसीक्यू कल कराए जाएंगे। ठीक, ओके, क्लास ओवर करें। थैंक यू सर।